अभी जब हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन तो हमने एक टर्म सुनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब टेंडेंसी टू कंज्यूम। कह रहे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना दो तरीके की हो सकती है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। दो अलग चीजें हैं, ध्यान से देखना, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कह रहे ऑन एन एवरेज आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर जाते हो। एपीसी एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे टोटल इनकम क्या है, उस लेवल पे टोटल कंजम्पशन क्या है, तो आ जाएगा एपीसी। ऑन एन एवरेज आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर जाते हो। टोटल का जिस भी लेवल पे लेवल ऑफ इनकम वाज 500, तो जब इनकम 500 है तो टोटल कंजम्पशन कितनी है वो ले लो, डिवाइड करो बाय इनकम, आ जाएगा एपीसी। आपकी इनकम थी 50 करोड़, आप स्पेंड कर रहे हो 40 करोड़, तो एपीसी क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 50 0.8 तो एपीसी इज 0.8। इसका मतलब क्या होता है, हाउ डू यू रीड और एनालाइज इट? You are spending 80% of your income. If APC is 0.8, it means you are spending 80% of your total income. APC, average propensity to consume, it refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. If consumption expenditure is 70 crores, income is 100 crores, so APC 0.7. It means you are spending 70% of your income. ध्यान से देखना, अगर इनकम 0 है और कंजम्पशन 40 है तो हर्षिता एपीसी कितना होगा? हर्षिता Sir, 40 divided by 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। फिर नेक्स्ट लेवल पे Sir, हाँ 120 by 100. सही कर रहे हो सर, सही कर रहे हो। नेक्स्ट आप बताना चाहोगे? Sir, 1. पूरा बोलेंगे 200 अपॉन 200। नेक्स्ट Sir, 280 by 300. आगे 360 by 400. अरे भाई साहब इसका फॉर्मूला आंसर तो बता दो, आधे रास्ते छोड़ के चले गए मुझे। नाइन थ्री थ्री, यस और नो? Yes, sir. 0.9. तो एपीसी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, समझ आया? Yes, sir. क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? No, sir. No, sir. सेकेंड लेवल पे कितना है बोलो? 1.2. तो क्या ये 1 से ज्यादा नहीं है? Sir है. तो आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. तो एपीसी 1 से ज्यादा कब होगा? When consumption is more than income. When you are spending more than your income, तो एपीसी का रिजल्ट मोर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. When consumption is equal to income at the break even point, APC will be equal to 1. When you are spending less than your income, APC will be less than 1. ग्राफ कंजम्पशन कब है? कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। मैं ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे ए, पॉइंट ए पे एपीसी कितना होगा? पॉइंट ए है तो इनकम कितनी है कुछ, और कंजम्पशन कितनी है कुछ, तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। किसी भी पॉइंट पे उस लेवल पे आपकी कंजम्पशन कितनी आ रही है आप वो कैलकुलेट करेंगे, इनकम कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। एपीसी कैसे निकल रहा है, समझ आया? Yes, sir. चलो, तो ये तो गया ग्राफ, बट कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है,
APC is C upon Y, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, जिस लेवल की भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके की है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो पहले एवरेज को क्लोज कर देते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी, कैन एपीसी बी मोर देन वन? यस, इट कैन बी मोर देन वन। कब? when the consumption is more than income. As long as consumption is more than income, APC will be greater than 1. APC equal to 1 कब होगा? At the break even point, when consumption is equal to income. APC less than 1 कब होगा? When consumption is less than income, beyond the break even point. APC falls with an increase in income. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप, पहले इनफाइनाइट, फिर 1.2, फिर 1, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एपीसी कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सेविंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, बट उतने प्रोपोर्शनेटली उतनी नहीं बढ़ रही जितनी इनकम बढ़ रही है। तो ओवरऑल जैसे मेरी इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, मेरी कंजम्पशन थोड़ी ना 100 करोड़ से बढ़ जाएगी। मेरी कंजम्पशन बढ़ी 50 करोड़, 10 करोड़, मैं ऑलरेडी इतना खर्च कर रहा हूँ, तो उसके बाद तो मैं सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर देता हूँ ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला, सॉरी। फोर्थ पॉइंट, APC falls continuously with an increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing. Same reason जो पीछे आया था। Very very important. APC can never be zero. APC can never be zero because C can never be zero. Zero level of income पे भी consumption positive रहती है because of autonomous consumption. APC can never be zero. APC can be zero only when consumption becomes zero. That is not possible. Consumption is never zero. Even at zero level of income, there is autonomous consumption. तो क्या सुना हमने? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला, और उसके बहुत ही काम की चीजें हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC।